हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मैथ लैब बाय अनंत पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग निकलम उप आधार सूत्र से तीन संख्याओं का एक बार में गुना करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने निकलम आधार विधि से गुना करना सीखा था तीन संख्याओं का एक साथ में। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने सवालों पे बढ़ते हैं। आप अंत तक वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा। 23 गुने 25 गुने 21 है, इसको हम सॉल्व करते हैं निकलम उप आधार सूत्र के सहायता से। पहला सवाल है 23 गुने 25 गुने 21। तो सबसे पहले हम अपना सवाल को इस तरह से लिख लेंगे फ्रेंड्स। 23 25 टू 21 एक साथ गुना करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या का आधार क्या है फ्रेंड्स। तो यहाँ संख्या का जो आधार है, यहाँ जो आधार है फ्रेंड्स, वो तीनों संख्या जो है, तीनों संख्या का आधार 10 है, लेकिन ये संख्याएं जो है 10 से दूर है फ्रेंड्स, इसलिए हमको यहाँ पे उप आधार लेना पड़ेगा। उप आधार जो होता है आधार का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे हमारा उप आधार जो होगा उप आधार जो हो जाएगा 20 हो जाएगा फ्रेंड्स। और हमारा जो यहाँ पे आधार अंक होगा वो उप आधार बटे आधार होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 20/10 कट के इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स आधार अंक का मेन रोल है फ्रेंड्स, इसको हम आगे प्रयोग करेंगे। फिर हम अपने सवाल पे लौटते हैं। तो यहाँ पे हम संख्या लिख लिए हुए हैं और इन संख्याओं का विचलन देखेंगे कि 20 से कितना मतलब कि अधिक या कम है। तो 23 जो है 20 से 3 अधिक है, तो इसका विचलन 23 का +3 हो जाएगा। 25 जो है अपने उप आधार 20 से 5 अधिक है, तो विचलन +5 हो जाएगा। 21 जो है अपने उप आधार 20 से 1 अधिक है, तो विचलन इसका +1 है। अब हमारा गुणनफल जो होगा वो 3 हिस्सों में मिलेगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे दायां हिस्सा हम निकालते हैं। तो दाएं हिस्से में डायरेक्ट तीनों विचलनों का गुना हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, दायां हिस्सा लिख रहे हैं 3 पंचे 15, 15 बन जा 15 बन जा 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा फ्रेंड्स। चूँकि यहाँ पे आधार में एक शून्य है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ही अंक होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ 2 अंक मिल गया है फ्रेंड्स। तो एक अंक जो है आगे वाले हिस्से में हासिल होके जुड़ जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना मध्य हिस्सा निकालते हैं गुणनफल का। तो मध्य हिस्सा जो होता है, विचलनों को हम जोड़ा में लेके गुना करके जोड़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 3 विचलन है फ्रेंड्स, तो 3 विचलन का 3 जोड़ा बनेगा और तीनों जोड़ा का गुना करके हम यहाँ पे लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जोड़ा जो बना वो 3 और 5 का बना फ्रेंड्स। तो 3 और 5 का बना, तो इसको गुना कर देंगे, 3 5 जा 15 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड जोड़ा बनेगा वो 5 और 1 का बनेगा। तो 5 को 1 में गुना करेंगे तो 5 बन जा 5 हो जाएगा। तीसरा जोड़ा जो बनेगा वो 3 और 1 का बनेगा। तो 3 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब प्रत्येक तीनों जोड़ा का गुणनफल हम यहाँ लिख लिए फ्रेंड्स, और तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा 15 5 25 3 23 मिला फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब आधार अंक से गुना हो जाएगा। आधार अंक हमको यहाँ पे 2 मिला था फ्रेंड्स, तो हम हाँ 2 से गुना कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा 46 मिलेगा फ्रेंड्स।
तो यहाँ भी हमारा 2 अंक मिला फ्रेंड्स। तो रहेगा एक ही अंक, क्योंकि यहाँ पे आधार में एक शून्य है फ्रेंड्स। आधार में जितना शून्य होगा दाहिने और मध्य हिस्सा में उतना ही अंक लेना है फ्रेंड्स। ज़्यादा होगा तो आगे वाले हिस्सा में जुड़ जाएगा, अगर कम होगा तो हम एक्स्ट्रा जीरो दे के अंकों की संख्या को आधार के शून्यों की संख्या के बराबर करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये मध्य हिस्सा निकल गया। अब हम सबसे लास्ट मतलब कि हम बायां हिस्सा को निकालेंगे। तो बायां हिस्सा में जो होता है, कोई हम एक संख्या को चुनते हैं और 2 अन्य संख्या का विचलन को उसमें जोड़ देते हैं। अगर हम संख्या 23 को चुनते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें 2 संख्या जो बचे हुए हैं 25 और 21, इसके विचलनों को उसमें जोड़ देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, संख्या हम लेते हैं 23 और इसका जो विचलन है अन्य 2 संख्याओं का वो 5 और 1 है। 5 को भी जोड़ देंगे, +5 है, और लास्ट विचलन +1 है, उसको भी जोड़ देंगे। तो हमको यहाँ पे 23, 5, 28, 1, 29 मिला फ्रेंड्स। अब 29 में जो आधार अंक है उसके स्क्वायर से यानी कि वर्ग से गुना करेंगे फ्रेंड्स। तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब 2 के स्क्वायर से गुना हो जाएगा, मतलब कि 4 से गुना हो जाएगा। तो 4 से गुना करेंगे इसको, 4 9 36 और 4 2 8, 8 और 3 11, 116 हुआ फ्रेंड्स। अब हम हासिल को जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक अंक फाजिल है एक, तो ये एक जो है यहाँ से होके कैरी होके इसमें जुड़ जाएगा मध्य हिस्सा में। तो एक जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 47। 47 में भी यहाँ पे 7 ही अंक रहेगा फ्रेंड्स। ये 4 जो है वो कैरी होके फिर आगे जुड़ जाएगा फ्रेंड्स। तो 4 को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 6 4 10, 1 1 2 और ये 1। तो हमारा तीनों हिस्सा मिल गया फ्रेंड्स, और तीनों हिस्सा का मिला के हम अपना गुणनफल लिख लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा गुणनफल जो हो जाएगा 120 7 5। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने सेकेंड सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकेंड सवाल है वो गुना करना है 502, 503 और 504 को परस्पर गुना करना है फ्रेंड्स। 502 गुने 503 गुने 504। तो इसको पहले हम वर्टिकल वे में लिख लेते हैं, 502, 503 और 504। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपना यहाँ पे आधार देखते हैं। तो आधार हमारा यहाँ पे है आधार यहाँ पर देखो, आधार यहाँ पे 100 है, लेकिन ये संख्याएं जो है आधार से काफ़ी दूर है। तो हमको यहाँ पे उप आधार लेना पड़ेगा जो इन संख्याओं के नज़दीक हो फ्रेंड्स। तो उप आधार जो हो जाएगा यहाँ पे उप आधार 500 हो गया फ्रेंड्स। आधार संख्या जो होता है वो 10 के घात के रूप में होता है फ्रेंड्स। 10, 100, 1000 ये सब को हम आधार संख्या बोलते हैं, और उप आधार यहाँ पे 500 हो गया फ्रेंड्स। तो देखते हैं उप आधार का कितना गुना है, इसका पता हमको आधार अंक निकाल के पता चलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आधार अंक जो हो जाएगा फ्रेंड्स, 500/100 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 5 मिलेगा फ्रेंड्स। तो 5 यहाँ पे आधार अंक आया फ्रेंड्स। तो इसका हम आगे प्रयोग करेंगे। अब आते हैं अपने सवाल पे। तो अब इन संख्याओं का विचलन हम निकाल लेते हैं उप आधार से कितना है फ्रेंड्स। तो इधर हम वर्टिकल लाइन ले लिया, इधर हम विचलन लिखेंगे। तो 502 जो है उप आधार 500 से 2 अधिक है, तो इसका विचलन +2 हो जाएगा फ्रेंड्स। 503 में विचलन जो होगा +3 होगा, क्योंकि यह 500 से 3 अधिक है। 504 जो है 500 से 4 अधिक है, तो इसका विचलन +4 होगा फ्रेंड्स।
चलिए अब हो गया। अब हम अपने गुणनफल का दाहिना हिस्सा लिखेंगे। तो दाहिना हिस्सा तीनों विचलनों का गुणनफल हो जाता है। तो 3 दूना 6 और 6 चौका 24। तो यहाँ पे हम 24 लिख दिए फ्रेंड्स। दायां हिस्सा में उतना ही अंक होगा जितना आधार में शून्य है फ्रेंड्स। यहाँ आधार में 2 शून्य है तो दाहिने हिस्से में हमें 2 अंक मिलना चाहिए फ्रेंड्स। अगर 1 अंक होता तो यहाँ एक्स्ट्रा आगे 1 जीरो देना पड़ता। तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 अंक हमको मिल गया। अब हम मध्य हिस्सा निकालेंगे फ्रेंड्स अपने गुणनफल का। तो मध्य हिस्सा निकालने के लिए जो 3 विचलन है इसको हम जोड़ा बना के गुना करके परस्पर लिख के उसके बाद उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ 3 विचलनों का 3 जोड़ा बनेगा। पहला जोड़ा होगा 2 और 3, तो इसका गुणनफल जो होगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 6 लिख दिए फ्रेंड्स। प्लस करेंगे 3 और 4 सेकंड जोड़ा होगा जिसका गुणनफल 3 चौका 12 होगा। तो यहाँ हम 12 लिख दिए। तीसरा जोड़ा जो बनेगा वो 2 और 4 का बनेगा। 2 और 4 का जो गुना करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 लिख दिए। तीनों को जोड़ देते हैं। तो 12 8 20, 20 6 26। तो 26 लिख दिया फ्रेंड्स। और इस 26 में आधार अंक से गुना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम 26 में 5 से गुना कर देंगे फ्रेंड्स। तो हमको मिलेगा 6 पंचे 30, 5 दूना 10 और 3 13, 130 मिलेगा फ्रेंड्स। लेकिन आधार में 2 ही शून्य है तो यहाँ पे 2 ही अंक मध्य हिस्सा में लेंगे। जो 1 अंक एक्स्ट्रा बचा है फ्रेंड्स उसको हम आगे वाले भाग में कैरी करके जोड़ देंगे फ्रेंड्स। अब हम गुणनफल का बायां हिस्सा निकालेंगे। तो बायां हिस्सा में कोई एक संख्या लेते हैं और अन्य 2 संख्याओं के विचलन को उसमें जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे संख्या ले लेते हैं 502। तो 502 ले लेता हूँ फ्रेंड्स। तो अन्य संख्या 503 और 504 है, इसके विचलन को इसमें जोड़ देंगे। तो 503 का विचलन +3 है, इसको जोड़ दिया। 504 का विचलन 4 है तो फिर इसको 4 को जोड़ दिया। तो ये योगफल इसका 4 3 7। तो यहाँ पे 509 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें आधार अंक के वर्ग से गुना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा आधार अंक 5 है, 5 के स्क्वायर से गुना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 25 गुने 509। तो अब हम 509 को 25 में गुना कर देंगे। तो हम ऊर्ध्व तिर्यक से तुरंत गुना निकाल देते हैं फ्रेंड्स। 509 है, 25 है। देखिए पहले गुना इसमें हो जाएगा +8, ऊर्ध्व तिर्यक विराम विधि से गुना कर रहे हैं। 9 पंचे 45, 45 का 5, कैरी 1 बच जाएगा फ्रेंड्स। तो इधर सेकेंड हिस्सा करेंगे तो ये 5, 9 दूना 18, 18 4 22 हो जाएगा। तो 22 को हम 2 लिखेंगे, 2 कैरी हो जाएगा। हम लिखेंगे 50 25, 25 और 2 27 हो जाएगा। 27 का हासिल 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर हमारा 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा। तो हमको इतना गुणनफल मिल जाएगा फ्रेंड्स। हम एक बार में ऊर्ध्व तिर्यक विराम विधि से तुरंत निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा 12725। अब चूंकि फ्रेंड्स मध्य हिस्सा में 2 अंक ही रखना है, 1 अंक जो है इधर कैरी होकर जुड़ जाएगा। तो 1 को इसमें हम प्लस कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1 2 7 2 6। अब हम तीनों हिस्सों को मिला देंगे तो हमारा गुणनफल आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा जो यहाँ पर गुणनफल हो जाएगा 127263024। ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हम लोग फ्रेंड्स अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर है 127263024।
पहले का जो गुणनफल आया था फ्रेंड्स वो 12075। अब हम अपने लास्ट सवाल पे आते हैं फ्रेंड्स। लास्ट सवाल देखिए, 796 गुने 794 गुने 798 है फ्रेंड्स, इसका गुना करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, आधार जो है हम 100 लेते हैं, लेकिन संख्याएं आधार से काफ़ी दूर है, यानी कि 100 से दूर है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे उपाधार लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे उपाधार जो होगा, हम उपाधार यहाँ पे 800 ले लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि संख्याएं जो है वो 800 के करीब हैं। तो यहाँ पे आधार अंक हो जाएगा 800/100 है, तो यहाँ पर आधार अंक हमारा 8 मिल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब 800 से संख्या का विचलन लिखते हैं फ्रेंड्स, कितना है। तो 796 जो है वो 800 से 4 कम है फ्रेंड्स, तो इसका विचलन -4 हो जाएगा फ्रेंड्स। 794 जो है वो 800 से 6 कम है, तो मतलब कि विचलन उसका -6। 798 जो है वो मतलब कि 800 से 2 कम है, तो इसका विचलन -2 हो गया फ्रेंड्स। अब हम अपने गुणनफल का दाहिना हिस्सा पहले प्राप्त करेंगे फ्रेंड्स। तो दाहिना हिस्सा के लिए तीनों विचलनों का परस्पर गुना कर देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौका 24 और 24 दूना 48, तो यहाँ पे -48 मिलेगा फाइनली। तो इसको हम रेखांकित करके लिख लेंगे इस तरह से फ्रेंड्स। ये दोनों ऋणात्मक संख्या हो गया फ्रेंड्स। कि आधार में 2 शून्य है, तो दाहिना हिस्सा में 2 ही अंक मिलना चाहिए। 2 अंक हमें ऑलरेडी मिला है फ्रेंड्स। अगर कम होता तो एक एक्स्ट्रा 0 देना पड़ता आगे में, और ज़्यादा होने पे ज़्यादा अधिकतर अंक जो होता है वो आगे हासिल बन के जुड़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मध्य हिस्सा निकालेंगे अपना गुणनफल का। तो मध्य हिस्सा के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, विचलनों का पेयर में गुना करके जोड़ते हैं। तो पहला पेयर जो बनेगा -4 और -6 का बनेगा, इसका गुणनफल हो जाएगा 24 + 24 होगा फ्रेंड्स। 6 और 2 का -6 और -2 का गुणन करेंगे तो फ्रेंड्स हमको 12 मिलेगा। फिर 4 -4 और -2 को गुना करेंगे तो हमको 8 मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसको हम जोड़ देंगे फ्रेंड्स। तो 12 8 20, 20 और 24 44 हो जाएगा, 44 लिख दिया फ्रेंड्स। और यहाँ पे आधार अंक 8 है, तो हम 8 से यहाँ गुना कर देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा देखिए फ्रेंड्स, 8 चौका 32, फिर 8 चौका 32, 3 35, 352 मिलेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 3 अंकों की संख्या मिली फ्रेंड्स। जबकि आधार में 2 शून्य है, तो 2 ही अंक इधर होंगे। ये एक्स्ट्रा जो अंक 3 है वो इधर हासिल बन के आगे वाले हिस्से में जुड़ जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना गुणनफल का बायां हिस्सा निकालते हैं। देखो, बायां हिस्सा के लिए सबसे पहले एक संख्या लेते हैं। तीनों में से कोई एक संख्या ले लेंगे, उसमें अन्य संख्याओं के विचलन को जोड़ देंगे। तो हम पहला संख्या 796 ले लेते हैं। दूसरी संख्या का विचलन -6 है, तो -6 को यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी कि -6 हो जाएगा। और दूसरी संख्या का विचलन -2 है, तो -2 को यहाँ पे जोड़ेंगे, तो -2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये इस तरह से ये घट जाएगा, 6 2 8 -8 हो जाएगा इसमें से, तो ये बन जाएगा 788 बन जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें आधार अंक के वर्ग से गुना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि इसमें 8 स्क्वायर से गुना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 8 8 64 होता है फ्रेंड। तो 788 में हम 64 से गुना करेंगे। 788 में ये 8 स्क्वायर जो होगा वो 64 हो जाएगा फ्रेंड। तो 64 से हम यहाँ पे गुना कर देंगे। हम ऊर्ध्वतिर्यक विहाम विधि से गुना करते हैं फ्रेंड्स। तो
तो पहला स्टेप में 8 चौका 32, 32 का 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, कैरी हमारा 3, 8 चौका 32, 8 पंचे 8 छक 48, 8 2 10, 3 13, 4 3 7, 1 8, 83 हो जाएगा, 83 का 3, कैरी 8 हो जाएगा अगले स्टेप के लिए। अब इधर देखते हैं 7 चौका 28, 8 0 0 हो जाएगा, 8 5 8 छक 48 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें हासिल 8 था वो जुड़ जाएगा, तो 8 का 8 24, 4 2 6 2 8, 84 हो जाएगा फ्रेंड्स। 84 का हम यहाँ पे 4 लिख देंगे फ्रेंड्स। 8 कैरी हो जाएगा अगले स्टेप के लिए। अगला स्टेप हो जाएगा 7 छक 42, 42 हो जाएगा, और इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा इतना गुणनफल मिला 50432, लिख देंगे 50432। अब हम अपना तीनों हिस्सा को मिला के अपना गुणनफल लिखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले ये 3 जो है, ये 3 इधर कैरी होकर जुड़ जाएगा फ्रेंड्स। तो 3 यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फिर 50435। अब हम तीनों हिस्सों को मिला के अपना गुणनफल को लिख लेंगे फ्रेंड्स। तो गुणनफल जो हो जाएगा यहाँ पे 50435, फिर मध्य हिस्सा वाला 52 है, और अंतिम में 4 बार और 8 बार है फ्रेंड्स। तो इसको हम मूल अंक में लाने के लिए अंतिम अंक को 10 से घटाते हैं, बाकी को 9 से घटाते हैं फ्रेंड्स, और फिर आगे वाले संख्या को एक कम कर लेते हैं। एक न्यूनन पूर्वन मतलब कि और 9वां निकलम इसका सूत्र यहाँ पे प्रयोग होता है फ्रेंड्स। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया, 2 को 1 कम ले तो 1 हो जाएगा। 5 5 3 4 0 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 504355152 मेरा ये आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर मिल गया फ्रेंड्स। आंसर चेंज हो गया 504355152 फ्रेंड्स। इस तरह फ्रेंड्स हमने तीनों सवालों को सॉल्व कर लिया फ्रेंड्स। और इसका सूत्र जो है, हम लोग इस सूत्र का हमने प्रयोग किया, उसका जो नियम है उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए। स्टेप था संख्याओं के आधार को पहचान करें। हमको सबसे पहले संख्या के आधार को पहचानना है, उसके बाद उप आधार को लिखें। उप आधार जो होता है आधार का मल्टीपल होता है, यही माने संख्या के नज़दीक होता है उप आधार। स्टेप 3 है आधार अंक निकालना होता है, जो हम उप आधार को आधार से भाग देके निकालते हैं फ्रेंड्स। चौथा स्टेप है गुणा की क्रिया 3 भागों में होगी, दायां भाग, मध्य भाग और बायां भाग। 5वां स्टेप है उत्तर का दायां भाग जो होगा वो तीनों विचलनों का गुणनफल होगा। स्टेप 6 है उत्तर का मध्य भाग जो होगा वो बराबर होगा 2 विचलनों का गुणनफल कर उन गुणनफलों के योग को आधार अंक से गुणा करना से प्राप्त होगा फ्रेंड्स। स्टेप जो 7 है वो दाएं तथा मध्य भाग में उतने ही अंक रहेंगे जितने आधार में शून्य हैं। यहाँ पे शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। और स्टेप जो 8 है उत्तर का जो बायां भाग होगा वो आधार अंक के स्क्वायर से गुना कर देंगे एक संख्या लेके उसके अन्य 2 संख्याओं के विचलनों के योग करने के बाद फ्रेंड्स। 3 स्टेप को आप समझ लीजिए फ्रेंड्स। इसी का हमने प्रयोग किया है निकलम उप आधार विधि से 3 संख्याओं का गुना करने के लिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स।